की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है वो सड़क पर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने तक पहुंच चुकी है, लेकिन रह रहकर चिंगारी जल रही है। वहीं इस चिंगारी की आग में समाजवादी पार्टी भी अपनी रोटियां सेक रही है। खुले तौर पर कहें तो सपा बीजेपी के मजे ले रही है। लेकिन इस बात से अलग एक मुद्दा है जो चर्चाओं में है कि सपा अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के बजाय केशव प्रसाद मौर्य पर ज्यादा हमलावर क्यों है। एक तरफ अखिलेश हमलावर हैं तो दूसरी तरफ विधायक तोड़कर लाने और सरकार बनाने का ऑफर भी दे देते हैं। तो आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से भीतर ही भीतर योगी और केशव के बीच जो तनातनी है वो जग जाहिर है। और अब तो केशव प्रसाद मौर्य खुलकर बयान भी देने लगे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन वो बात अलग है कि 7 साल से वो सरकार का ही हिस्सा है और सत्ता का सुख भोगते भोगते भी संगठन की याद आना बताता है कि सीएम बनने का अरमान अभी भी दिल में जिंदा है। और तो वो कहने लगे हैं कि बीजेपी में नेताओं को पता भी नहीं होता कि क्या वो सीएम बनने वाले हैं। अब पता नहीं वो योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे थे या फिर हाल फिलहाल में मोहन यादव और भजन लाल जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। खैर, केशव जो राजनीति कर रहे हैं उससे वो केंद्र के भी निशाने पर हैं। अब राज्य की भी तनातनी और केंद्र से भी उन्होंने लड़ाई मोल ले ली है। तो इस दोहरी राजनीति से केशव क्या करना चाहते हैं वो बात समझते परे है। ये तो रही केशव की बात। अब अखिलेश की भी बात को समझ लीजिए। अखिलेश यादव को अक्सर देखा गया है कि अखिलेश सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर हमला करने से बचते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बारे में वो लिखते और बोलते रहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे का कारण है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण। हालांकि उनका जो पीडीए है वो अब PDAA हो चुका है, क्योंकि चाचा को गच्चा देकर उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की। हालांकि वो वोट अखिलेश के पास आएगा इस बात में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन पिछड़ा वोट बैंक अखिलेश साध लेना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में वो राहुल अखिलेश के पास ट्रांसफर हुआ। इस वोट बैंक पर अखिलेश की नजर है, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि ये उन्हीं की वजह से आया है, लेकिन असल में वो कांग्रेस की वजह से आया है, क्योंकि चुनाव राष्ट्रीय था और अखिलेश ठहरे क्षेत्रीय नेता। अब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका सामने आती है, क्योंकि यूपी में पिछड़े वोट बैंक का बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को माना जाता है और वो इस वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाने में फिलहाल तो नाकामयाब रहे। केशव भले ही इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कड़वी है मगर सच्चाई है। तो अब अखिलेश अपनी राजनीति का गियर बदलकर उस पिछड़े वोट बैंक को अपना बना लेना चाहते हैं जिस पर कभी केशव प्रसाद मौर्य की मोहर लगी थी। वो केशव प्रसाद मौर्य को कमजोर करेंगे तभी पिछड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के पाले में जाएगा। और अगर पिछड़ा वोट सपा के खाते में गया तो राजनीतिक तौर पर केशव प्रसाद की हैसियत बीजेपी के भीतर कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश की किसी के साथ कोई डील हो गई है। अखिलेश यादव अगर अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि उनका राइवल नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में कोई भी, लेकिन पार्टी के लिए खासकर 2027 के चुनाव के लिए ये खतरनाक हो सकता है। साथ ही यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे अखिलेश और केशव की अदावत जो है वो बहुत पुरानी है। मतलब 2017 में जब बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीतकर अखिलेश की सत्ता को उखाड़ा था, तब से अखिलेश मानते हैं कि केशव ही वो चेहरा थे जिसकी वजह से ओबीसी वोट बीजेपी के पाले में गया था और अखिलेश को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही हुआ करते थे। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी तभी 2017 की भी पटकथा लिख दी गई थी और उसका बड़ा कारण था मोदी लहर। लेकिन अगर अखिलेश को लगता है कि वो केशव थे तो फिर क्या ही किया जा सकता है। तो एक तरफ तो केशव योगी से अदावत ले बैठे हैं, दूसरा अखिलेश उनसे राजनीतिक लिहाज से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। बाकी अखिलेश ऐसा कर पाते हैं या नहीं वो उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव बता ही देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अखिलेश केशव की राजनीति को खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।